तो पार्ट 2 की शुरुआत हो उससे पहले ही हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। पहले इस सीरीज़ के बारे में जानते हैं। सीरीज़ में मेन कैरेक्टर जो हैं वह एक जादूगर हैं और वह एक मेटा यूनिवर्सिटी की दुनिया में गलती से पहुंच जाते हैं और वह एक कक्षा की शक्ति हासिल करता है। इस दुनिया में आते ही लेवल और माइंड दोनों ही ज़ीरो हैं। तो वीडियो शुरू होते ही हम सैम को दिख पाते हैं और जैसे ही यहाँ पर वो उड़ने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसका जो दोस्त वो देखता है और उसको अचानक से गले लगाता है। तो सैम डर जाता है और सैम कहता है कि क्या कर रहा है। दोस्त कहता है कि क्या हुआ, तुमने अपना मिशन पूरा करने के लिए इतनी टाइम से कोशिश कर रहे हो या नहीं? कोई नहीं, मैं यहाँ पर कितने सालों से कितने यहाँ पर मुझ कंकाल वाले मॉन्स्टर को मार चुका हूँ और मैंने उसको पूरा भी कर चुका है। दोस्त बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। और उसका दोस्त बोलता है कि मैं कब से अपना एक साइंस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कब से कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम मेरी उसमें मदद करना चाहोगे? सैम कहता है कि हाँ मैं मदद करना चाहूँगा, पहले उससे पहले मैं जरा अपना तो लेवल देख लूँ। मतलब है कि अगर तुम किसी बड़े क्लास में हुए और मैं तुमसे छोटा पड़ा हुआ हूँ तो मुझे वो कैसे आएगा? तुम अपना पहले अपना पर क्लास बता दो कि तुम कौन सी क्लास में हो। तो वो बोलता है मैं 12th में हूँ। अभी अपना मेन कैरेक्टर तो शॉक हो जाता है और बोलता है तुम इतने बड़े हो चुके हो तो अभी भी यहाँ पर तुम 12th में हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कितने साल के हो? जिसके बाद दोस्त बोलता है मैं 24 साल का हूँ। तो बोलता है तुम यहाँ पर 12th में कैसे हो? वो बोलता है सॉरी मैं 12th में नहीं हूँ, मेरा भाई 12th में है, मैं यहाँ पर कॉलेज में हूँ। अपना मेन कैरेक्टर बोला तो ठीक है। अपना मेन वो दोस्त होता है बोलता है कि मैं यहाँ पर मतलब साइंस प्रोजेक्ट का काम तो कर रहा हूँ लेकिन वो भी अपने हिसाब से। लेकिन हाँ तुम मेरे कॉलेज को देखकर बिल्कुल भी मेरे ऊपर शक मत करना, मैं कॉलेज का साइंस प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल साइंस प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। मेरे को तो यहाँ पर कॉलेज में जादुई शक्तियाँ सिखाई जाती हैं। सैम कहता है कि मुझे भी आना है। दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ लड़का आता है। एक लड़का मतलब वो एक पुराना लड़का होता है और अपने मेन कैरेक्टर की उसकी कभी भी नहीं जमती है आपस में। और वो सामने से बोलता है कि सैम मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही जलता हूँ, यह एक दूसरे की कभी पसंद नहीं करते हैं। और इसका नाम फे है, क्लास प्रेजेंटेटिव में है। और वह कहता है कि मैं तुमसे और इस दुनिया में कितना ज़्यादा दिमाग वाला और सुंदर दिखता हूँ। सैम कहता है कि इतना दम है तो मेरे साथ क्या फ़ाइट करना चाहोगे? तभी देखते हैं कि यहाँ पर सीन चेंज होता है और एक व्यक्ति अपनी क्लास के लिए मॉनिटर ढूंढ रहा होता है। तभी अनाउंस करते हैं कि अपना टैलेंट दिखाओ। मतलब यहाँ पर वो जो कक्षा वाला जो आदमी होता है वो अपने लिए क्लास के लिए मॉनिटर ढूंढ रहा होता है, इसलिए वो सभी पूरे गांव में अनाउंस करवाता है कि जो भी अपनी खास एबिलिटीज़ वगैरह वगैरह दिखाएगा तो मैं उसको अपना क्लास का मॉनिटर बना दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं एक लड़की आके वो कहती है कि मेरा टैलेंट हील करने के लिए है। मतलब कोई भी अगर यहाँ पर जादू करते समय या फिर हमारे ऊपर अटैक करने के बाद कमज़ोर हो जाता है, मैं उसको आराम से हील कर सकती हूँ। जिसके बाद दूसरी लड़की कहती है कि मेरे पास शील्ड है, मतलब किसी के ऊपर अगर हमला होगा तो मैं उस हमले से बचा सकती हूँ। फिर आ जाता है और कहता है कि सर मेरा टैलेंट है एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ, यह कला बहुत कम लोगों की होती हैं। सारे लोग शौक हो जाते हैं, कहते हैं कि यह तो पहले भी मॉनिटर रहा है इसलिए इसको वापस मॉनिटर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जो दूसरी वाली लड़की थी शील्ड वाली वो तो हमारे पास ऑलरेडी है, ऐसा करो तुम यहाँ से जाओ। तभी अचानक से मास्टर को एक आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ में वो बोलता है कि क्या मैं अपना टैलेंट दिखा सकता हूँ? जिसके बाद हम देखते हैं कि वह और कोई नहीं सैम होता है। सभी लोग उसका ऑरा देख कर डर जाते हैं और कहते हैं कि अरे यह बनेगा मॉनिटर। सैम को मॉनिटर बना दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर अपने मॉनिटर के पास मतलब अपना जो सैंग है इसी के पास ही इस दुनिया में ऑरा है। मतलब इस दुनिया में ऑरे के बारे में कोई जानता ही नहीं, ऑरा क्या होता है कोई भी नहीं यहाँ पर जानता है, इसका उसको मॉनिटर बना दिया जाता है। फिर यह सब कह रहा होता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे तो मैं किसी और दिन देख लूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेरे साथ क्या तुम अपना टैलेंट शेयर करना चाहते हो? और सब लोग उसके आसपास घूमकर देखते हैं और कहते हैं कि कितना सुंदर और कितना शक्तिशाली भी इस संसार में मेरे जैसा कोई भी नहीं है। सर कहते हैं कि ठीक है तुम आपस से यहाँ पर फाइट कर लेना, मेरे को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो सर होते हैं अपने मॉनिटर्स को यहाँ पर मतलब जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं उनको कहता है कि
अब तुम घर जाओ और अगले ट्रेनिंग के लिए तैयारी रहना। और फिर सैंग और उसका दोस्त बातें करते कहते हैं कि सैंग तुम बहुत खतरनाक हो। तभी उसके दोस्त का नाम यंग होता है। यह यंग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटा होता है। अपना सैंग कहता है कि बाय यंग, मैं अभी घर जा रहा हूँ, यह है मेरा घर। और हम देखते हैं यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर का घर दिखाया जाता है। वाकई अपने मेन कैरेक्टर घर तो बड़ा ही सूना पड़ा है। बताया कि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और मैं अपने माता पिता को बहुत याद करता हूँ, लेकिन कुछ कारण की वजह से मुझे छोड़ दिया। सैन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर मुझे बुला रहे हैं। तभी सैन मास्टर के पास आ जाते हैं। हम दिखाया जाता है जो मास्टर होते हैं वो सबको भाषण दे रहे होते हैं। ये भाषण जो होता है अपने मास्टर कभी कभी देते हैं, और जब भी कोई बड़ा खतरा आता है तभी यह खास करके यह भाषण दिया जाता है। इसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब पूछते हैं मास्टर से कि मास्टर आखिर हुआ क्या है। मास्टर बोलते हैं कि हमारे बेस पे अर्थात हमारी सिटी जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा एक खतरनाक हमला हो चुका है, इसलिए तुम सभी को यहाँ पर बच के रहना है। और तुम सभी को तो बच के रहना ही है, ऊपर से यहाँ पर जो हमारी जो सिटी है उसको भी तुमको ही बचाना होगा, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा बुढ़ापा हो चुका है मेरा, इसलिए मैंने नया मॉनिटर चुना है। क्या पता मॉनिटर ही यहाँ पर सबको बचा ले। मुझको ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो मॉनिटर से आप ज़रूर कांटेक्ट करें। और मॉनिटर और कोई नहीं, अपना मेन कैरेक्टर सैंग होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ मॉन्स्टर्स ने यहाँ पर हमला करने वाले हैं, और अपना मेन कैरेक्टर भी यहाँ पर देखता रहता है, वो भी शॉक हो जाता है और बाकी सब लोग भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद मास्टर बोलते हैं कि अभी क्या ही करें, अभी तो यह तुम्हारे ऊपर हाल है, अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते, तुमको यहाँ पर बस प्रिपेयर रहना है। लेकिन आज हमला नहीं हुआ है, बस खबर यह मिली है कि हमला होने वाला है, लेकिन किस दिन होगा वो अभी तक खबर नहीं मिली। जिसके बाद हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर के पास अपना ऑरा आ चुका था, वो भी वाइट एंड पर्पल। जिसके बाद अपने मेन कैरेक्टर ये जो सीन देख रहे हैं आप, कुछ दिनों के बाद का सीन है, और इसमें अपने मेन कैरेक्टर ने सबको ट्रेनिंग के दौरान ऑरा सिखा दिया है कि किस प्रकार से किस व्यक्ति का कैसा ऑरा होना चाहिए और कैसा होता है। इसके बाद सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं कि यहाँ पर अब उसके मॉनिटर ने यहाँ पर उसको ऑरा सिखा दिया है। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे को अपनी प्लेस छोड़कर जाना पड़ेगा, क्या तुम अपनी प्लेस छोड़ के मत जाना यहाँ से। तभी सब लोग रोकने की बहुत कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पर दूसरे वर्ल्ड से वापस आए हो, तुम्हें आज पे कुछ भी नहीं पता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर खतरनाक है, तुम यहाँ पर रिलैक्स करो बैठ के। और हम देखते हैं यहाँ पर एक जगह का सीन जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। मतलब एक जगह पर यहाँ पर बहुत सारे घर टूटे फूटे होते हैं और हम फे को देख पाते हैं, जहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के साथ और यंग के साथ आए होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर सैंग, यंग और फे तीनों ही आए होते हैं। फे और यंग जो है इन दोनों की दोस्ती तो थोड़ी बहुत है ही, लेकिन यहाँ पर सैंग और फे की दोस्ती नहीं है और यंग और सैंग की पूरी दोस्ती है। जिसके बाद यहाँ पर फे बोलता है कि इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसके तो मैं किसी और दिन देख लूँगा। अपना मेन कैरेक्टर सैंग बोलता है कि वाकई यहाँ पर मॉन्स्टर तो बड़े खतरनाक आए हुए हैं। इसके बाद हम एक मॉन्स्टर का पैर देख पाते हैं जो अचानक से अपना यहाँ पर पैर रख देता है, और हम उस मॉन्स्टर को भी देख पाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर लिटरली खतरनाक होता है। सब लोग यहाँ पर इससे डर रहे होते हैं, पता नहीं क्यों कि यहाँ पर इस दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पर ऐसा लगता है कि यह मॉन्स्टर है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सभी कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इन सभी को यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पर इन सबको ऑर्डर दे रहा है यहाँ पर इन सबको मारने के लिए। जिसके बाद जो अपना मेन कैरेक्टर होता है सभी स्टूडेंट्स के साथ उसका पता लगाता है। तभी हम एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जिसके कान, नाक, दाढ़ी सब बड़े बड़े होते हैं, और वो कहता है कि यह मेरी दुनिया है, मैं इस दुनिया को ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पर मुझे इस दुनिया में जीने नहीं दे रहा है। और यहाँ पर यही व्यक्ति जो है यहाँ पर सभी को ऑर्डर्स देता है, कमांड्स देता है, वगैरह वगैरह चीज़ें सिखाता है। मतलब जितने मॉन्स्टर्स है उनको यहाँ पर यह सारी चीज़ें सिखाता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इन सब का कारण तो यही बंदा लग रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें यही होगा। देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी ऑल स्टूडेंट्स होते हैं
सभी लोग अपने आगे अपनी शील्ड ले लेते हैं और यहाँ पर रिसर्च करने लग जाते हैं कि किस तरीके से उस बंदे को पकड़ पाए जो इन सभी को कंट्रोल्स कर रहा है। जिसके बाद जो लड़कियां होती हैं जितने भी और जितने बॉयज़ होते हैं छोटे बच्चे, वो सभी यहाँ पर डर जाते हैं बहुत ज़्यादा और कहते हैं कि अरे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरने वाले हैं, सामने कितने खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं, यह हमको हमारे माता पिता को भी खा जाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि एक स्टूडेंट्स तो अपने माता पिता की फ़िक्र करने के लिए वहाँ से भाग जाता है और अपने माता पिता की रक्षा करने के लिए और कहता है कि मुझे अपने माता पिता की बहुत ज़्यादा परवाह है, मैं अपने माता पिता को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता हूँ। इसलिए वो फटाफट से भाग जाता है। अपना मेन कैरेक्टर सैन कहता है कि सबको जाने दो और सबको लिटरली यहाँ से जाने दो, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। सब लोग यहाँ से जाएंगे तभी मैं अपना माइंड जो है वो रिलैक्स करके आगे बढ़ा पाऊँगा। इसके बाद हम यहाँ पर एक पिरामिड को देख पाते हैं जिसके ऊपर पता नहीं लेवल्स लिखे होते हैं और हम देखते अगला सीन जिसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइट हो रही होती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी बंदे ने किसी यहाँ पर अपने दुश्मन को मारा पीटा होता है और यह पहली बार हुआ होता है कि किसी स्टूडेंट्स ने अपने स्टूडेंट्स को मारा है। और हम सीन चेंज होता है और हम एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो अपना काला चश्मा लगा दिया होता है और हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी देख पाते हैं जहाँ पर वो सभी कहते हैं कि अरे नहीं ब्रो, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें सभी को यहाँ पर एक साथ इन्वायरमेंट कर लेना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इन सब को मुझे अकेले निपटाना पड़ेगा, जो कि शायद से ही मेरे पे हो पाएगा क्योंकि मैं इन सबसे बहुत ज़्यादा डरता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो बुड्ढा होता है बोलता है कि तुम सब गलत समझ रहे हो, मैं सबको मॉन्स्टर्स को ऑर्डर्स नहीं दे रहा हूँ, कोई और दे रहा होगा। मुझे तो लगता है ऐसा कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है क्योंकि इन मॉन्स्टर्स के पास असली में इनका दिमाग है और मैं तुम्हारे गुरु का दोस्त हूँ, तो उनसे ही पूछ लेना कि मैं उनका क्या लगता हूँ। इसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि तुम हमारे दोस्त हो। फिर यह कहते हैं चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा होता है कि यह व्यक्ति आखिर में है कौन। अगर भी यह पता नहीं चला तो ये हमारे साथ धोखेबाजी कर यहाँ से चला जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय श्री राम, भारत माता की जय।